फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 13 से 20 तक। यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करे, कोई प्रसन्न हो तो भजन गाए, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के पुरोहितों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया तो उसे क्षमा मिलेगी। इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। इलियस हमारी ही तरह निरा मनुष्य था। उसने आग्रह के साथ इसलिए प्रार्थना की कि पानी न बरसे और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। उसने दोबारा प्रार्थना की, स्वर्ग से पानी बरसा और पृथ्वी पर फसल उगने लगी। मेरे भाइयों, यदि आप लोगों में से कोई सच्चे मार्ग से भटके और कोई दूसरा उसे वापस ले आए, तो यह समझिए कि जो किसी पापी को कुमार्ग से वापस ले आता है, वह उसकी आत्मा को मृत्यु से बचाता है और बहुत से पाप ढक देता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी विनती धूप की तरह तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मेरी विनती धूप की तरह तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी विनय पर ध्यान दे। मेरी विनती धूप की तरह तेरे पास पहुँचे। मेरी करवत प्रार्थना तुझे संध्या पूजा की तरह ग्राह्य हो। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी विनती धूप की तरह तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मेरी विनती धूप की तरह तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मेरे मुख की रखवाली कर। मेरे होठों के द्वार पर पहरा बैठा। हे प्रभु ईश्वर, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी विनती धूप की तरह तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मेरी विनती धूप की तरह तेरे पास पहुँचे। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 13 से 16 तक। लोग यीशु के पास बच्चों को लाते थे
जिससे वह उन पर हाथ रख दे। परंतु शिष्य लोगों को डांटते थे। यीशु यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोको मत, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे कह देता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब यीशु ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत याकूब के पत्र से है। अध्याय 5 पद संख्याएं 13 से 20 तक हमने सुना कि कोई कष्ट में हो तो वह व्यक्ति प्रार्थना करे, कोई प्रसन्न हो तो वह भजन गाए। आगे संत याकूब का बहुत सारे निर्देश हैं। हम सबसे पहले इस विषय पर ध्यान दें कि कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करे। प्रभु यीशु ने संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 18 में हमको सिखाया था, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और यीशु इसी तरह कई बार हमको समझाते हैं, प्रार्थना करो। प्रार्थना करनी चाहिए हम लोगों को। संकट के समय विशेष रूप से हमको प्रार्थना करनी है। लेकिन कौन संकट के समय प्रार्थना करता है? केवल वही व्यक्ति जो संकट के पहले ही प्रार्थना में जीवन बिताता है। संकट के समय प्रार्थना करना आसान नहीं है। बीमारी, भयंकर दर्द के समय प्रार्थना करना आसान नहीं है। इसलिए हमको प्रतिदिन प्रार्थना करनी है और तब संकट के समय और गहराई से हम लोग और लीन होकर प्रार्थना कर सकते हैं। साधारण तौर पर नहीं, छोटी छोटी कराहों के द्वारा हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए हम लोग दाऊद से सीखते हैं। दाऊद ने हर परिस्थिति में ईश्वर से प्रार्थना की, हर संकट में ईश्वर को बुलाया, हर विपरीत परिस्थिति में, हर समस्या में दाऊद राजा ने ईश्वर को बुलाया। इसलिए ईश्वर ने उसे महान बनाया, सभी संघर्षों में उनको विजय दिलाई। तो हम भी यह कृपा मांगते हैं कि हम आने वाले सभी संकटों में ईश्वर को प्रथम स्थान दे, ईश्वर को सामने रखे, ईश्वर को बुलाए, ईश्वर से प्रार्थना करे। आगे संत याकूब का कहना है, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करे। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी, प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। तो यह कलीसिया की परंपरा है कि हम रोगियों की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, तेल का विलेपन करते हैं। 1439 में फ्लोरेंस में जो कैथोलिक चर्च की महासभा हुई, उसमें यह निर्धारित किया कि सभी संसार भर के सभी कैथोलिक के सदस्य, कैथोलिक लोग इसी तरह रोगियों का लेपन पाए, तेल मलकर हमारे अध्यक्ष, हमारे पुरोहित हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। आगे उनका कहना है, आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे आप स्वस्थ हो जाए। धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना
बहुत प्रभावशाली होती है। तो यह हमारी परंपरा है। हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, मध्य से प्रार्थना करते हैं। आदिम कलीसिया में एक दूसरे से पाप स्वीकार करते हैं। मध्य युग से हम लोग व्यक्तिगत रूप से पुरोहित से पाप स्वीकार करते हैं। यह कलीसिया का निर्णय है। हम व्यक्तिगत रूप से प्राइवेटली निजी स्तर पर हम लोग पुरोहित से मिलकर पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करते हैं। यह हमको आंतरिक चंगाई के साथ साथ शारीरिक चंगाई भी प्रदान कर सकता है। हम इस संस्कार के लिए भी पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। रोगी लेपन के लिए, पाप स्वीकार संस्कार के लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। केवल कैथोलिक चर्च में ऐसा प्रावधान है कि हम लोग पाप स्वीकार कर सकते हैं। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार के द्वारा प्रभु अपनी महिमा इस संस्कार में प्रकट करते हैं। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है कि किसी किसी अवसर पर पाप स्वीकार के दौरान या पाप स्वीकार के तुरंत बाद बड़ी बड़ी चंगाइयाँ होती है, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देकर समय समय पर प्रभु के पास जाकर पुरोहित से पाप स्वीकार करें, हम पवित्र जीवन बिताए। आगे संत याकूब का कहना है, एलियस हमारी ही तरह निरे मनुष्य थे। उन्होंने आग्रह के साथ इसलिए प्रार्थना की कि पानी ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। उन्होंने दोबारा प्रार्थना की, स्वर्ग से पानी बरसा और पृथ्वी पर फसल उगने लगी। तो हम सब निरे मनुष्य है, फिर भी हमारी प्रार्थना ईश्वर सुनता है और उसका परिणाम होता है। हमारी एक भी प्रार्थना बर्बाद नहीं होती है। हमें निराश नहीं होनी चाहिए। हम लोग आशामय जीवन बिताते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं और उसका उत्तर तुरंत मिले या नहीं मिले, हम प्रार्थना में लगे रहें। अंतिम में उनका कहना है, यदि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो गलत रास्ते पर चल रहा है उसको लौटाने का प्रयास करते हैं, यह महान कार्य करता है। उनका कहना है, यदि आप लोगों में कोई सच्चे मार्ग से भटके और कोई दूसरा उसे वापस ले आए, तो यह समझे कि जो किसी पापी को कुमार्ग से वापस ले आता है, वह उसकी आत्मा को मृत्यु से बचाता है और बहुत से पाप ढाक देता है। तो यह बहुत महान कार्य है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग अंधकार में हैं, पापमय जीवन में हैं। उन सबों को सुसमाचार सुनाकर हर एक पापी को प्रभु यीशु के पास लाना हर एक विश्वासी का कर्तव्य है। हम उसके लिए प्रयास करें। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 10 संख्याएं 13 से 16 तक है। इसको समझने के लिए इसके पहले अध्याय को हमको पढ़ना है। उसमें बहुत सारे स्ट्रिक्ट नियम कानून देने के बाद यीशु ने उस अध्याय के अंत में बताया, अध्याय 9 में संख्या 50 में, अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। तो शिष्यों को यीशु सिखा रहे हैं। यीशु यात्रा पर हैं। यीशु ईश्वर का पुत्र, सुसमाचार का प्रचारक है और यीशु मसीह है, अभिषिक्त हैं। यीशु अपने शिष्यों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो शिष्यों को लगा होगा यह बहुत असंभव सी बातें हैं, बहुत कठोर शिक्षा है, किसी जंगल में गुफा में जाकर रहने की बात। तो यीशु ने इस अध्याय में बताया, यह परिवार में होना है, पति पत्नी के बीच में, बाल बच्चों के बीच में, और कैसे हम लोगों को संपत्ति का उपयोग करना है। यह सब
समाज में होना है। तो सबसे पहले यीशु ने पारिवारिक जीवन की भद्रता, पवित्रता के बारे में बताया, और आज के सुसमाचार में यीशु बच्चों के बारे में कहते हैं। परिवार में बच्चे होने चाहिए और बच्चों को यीशु के पास आना है। उनका कहना है कि बच्चों को मत रोकना है। जब पुरुष लोग यीशु के पास बच्चों को लाते थे, शिष्य लोगों ने मना किया, लेकिन बहुत अप्रसन्न होकर यीशु कहने लगे, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। तो पति पत्नी बच्चे पैदा करने के बाद उनको यीशु के पास ले जाना है। साथ साथ उनको नहीं रोकना का मतलब है कि बच्चे पैदा होना चाहिए, बच्चों की संख्या बढ़ती जाए। इन दिनों बहुत सारे माता पिता बच्चे नहीं चाहिए, तो बच्चों के जो रफ्तार है, उनकी जो अवधि है, एक बच्चे के बाद वे लोग बच्चे नहीं चाहते या बच्चे बिल्कुल नहीं चाहते। परिवार नियोजन कर बच्चों को बंद करते हैं, बच्चों की जो उत्पत्ति है उसमें रुकावट पैदा करते हैं। ईश्वर यह नहीं चाहता है, यीशु बिल्कुल नहीं चाहते हैं। यीशु कहते हैं बच्चों को जन्म लेने दो। हाल ही में मैंने एक शादीशुदा व्यक्ति से कहा, आपको ईश्वर 12 बच्चे दे, आप 1-2 बच्चों को कलीसिया को भी दे। तो उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगा और उसने बदलती आवाज में मुझसे कहा, 2 बच्चों को मैं पोसूंगा, बाकी आप पोसिएगा। तो मैंने पूछा क्यों? ईश्वर आपको बच्चे देंगे, उसके लिए प्रावधान करेंगे। उन बच्चों के लिए ईश्वर भोजन, पानी, कपड़े और रहने की व्यवस्था सब करेगा, ईश्वर प्रावधान करेगा। तो वो समझाने लगा, फादर वो जमाना अलग था, आज के जमाने में ये सब संभव नहीं है। हो सकता है बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हमें एक विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर ने हमको बच्चे दिए हैं, उनके लिए ईश्वर जरूर प्रावधान करेगा। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो हम एक विश्वास पर जीवन बिताते हैं। एक महिला मुझसे कह रही थी, जिसके 5 बच्चे हैं, उसके सास ससुर बराबर गाली देते रहते हैं कि जानवरों के समान तुम बच्चे पैदा करती हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, उनकी बात सुनकर के घबराना नहीं, ईश्वर को धन्यवाद देना। उस महिला ने मुझसे कहा, मेरे बच्चों में सबसे पहली बेटी है और बहुत अच्छी है, वो सबों की देखभाल करती है, मुझे कोई खास कठिनाई नहीं है। मेरे परिवार में बहुत शांति है, बहुत आनंद है। बाद में मैं उस परिवार में गया तो सच में उन 5 बच्चों के बीच बहुत मेल प्रेम है। तो मैं सोच रहा था, काश इसी तरह हर परिवार में 4-5 बच्चे हो, और तब उनमें से जरूर कोई ना कोई मिशनरी बनेगा, कोई धार्मिक जीवन के लिए निकलेगा, प्रभु के लिए वे सेवा करेंगे। यह अनिवार्य है और उनको यीशु के पास जाने में कोई रुकावट पैदा नहीं करनी है। हमको यीशु के पास अपने बच्चों को ले जाना है। और यीशु कहते हैं स्वर्ग राज्य उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे कहता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। सबसे पहले हम समझे, बालक लोग, बच्चे लोग माता पिता पर, समाज पर आश्रित है। वे सब कुछ ग्रहण करते हैं, वे देना के लिए नहीं जानते हैं, सक्षम नहीं है। उसी तरह स्वर्ग राज्य एक उपहार है, ईश्वर की ओर से हमको उपहार के रूप में मिलता है। हम उसके लिए परिश्रम कर स्वर्ग राज्य हासिल नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों के समान
हम ईश्वर की कृपा पर आश्रित होकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करें। आज के इस सुसमाचार के द्वारा एक विशेष मुद्दे पर हम ध्यान दें। बाइबल पंडितों के अनुसार लोग यीशु के पास लाते थे, इसका मतलब पुरुष लोग लाते थे। यूनानी शब्द का प्रयोग से पता चलता है कि पुरुष लोग लाते थे। हम जानते हैं घर में माताएं हमारी सेवा करती हैं, हमको प्यार करती हैं, लेकिन मेरा अनुभव है जिन जिन परिवारों में माता और पिता दोनों बच्चों को सही प्रशिक्षण देते हैं, विशेष करके पिता लोग अपने उदाहरण के द्वारा सही प्रशिक्षण करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, वहाँ के बच्चे बिल्कुल अच्छे होंगे, वे पवित्र होंगे, वे ईमानदार रहेंगे। लेकिन माता अच्छी है, माता प्रशिक्षण देती है, लेकिन पिता बिल्कुल सही प्रशिक्षण नहीं देता है, तो उस परिवार के बच्चे बहुत कठिनाई से आगे बढ़ते हैं, उनका सही प्रशिक्षण नहीं होता है। यह बहुत जरूरी है। मैंने कई लोगों से पूछा जो संघर्ष करते हैं जीवन में, आपके पिता कैसे थे? तो पिता या तो पियक्कड़ है या बदमाश थे, सही रूप से उनको प्यार देने में, प्रशिक्षण देने में वे सक्षम नहीं रहे। तो इसलिए हमको यह समझना है कि इस सुसमाचार के द्वारा यीशु के पास बच्चों को लाने वाले पिता थे। हम इसलिए संसार भर के पिताओं के लिए विशेष प्रार्थना करनी है। बच्चा पैदा करना काफी नहीं है, उनको सही प्रशिक्षण देना है। मैंने एक सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में सुना है। वे सुबह उठकर प्रार्थना कर मिस्सा बलिदान में भाग लेते थे। मिस्सा बलिदान में वह वेदी सेवक के रूप में मदद करता था। जब बच्चे बड़े होने लगे तो उनको भी साथ ले जाते थे, और आगे चल के उनके बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हो गए। उनका कहना है कि मैं प्रार्थना करके मिस्सा में सब कुछ समर्पित करके केस का फैसला करता था। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे ज्यादा, सबसे अच्छी तरह उनको फैसला करने की कृपा मिली है। यह संभव है यदि माता पिता एक साथ अच्छा प्रशिक्षण बच्चों को दे, तो वे लोग बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे, ईमानदार प्रभु के भक्त बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हम इसके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। आगे हम पढ़ते हैं, यीशु ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यह बहुत जरूरी है। मेरे सुनने वाले माता पिताओं से मेरा आग्रह है, प्रार्थना है, आप अपने बच्चों को आशीर्वाद दें। आप जब दादा दादी या नाना नानी बन जाते हैं, आपके जो पोतों को, नाती पोतों को आशीर्वाद दीजिए। माता पिता बेशक अपने बच्चों को आशीर्वाद दे। आशीर्वाद देना अनिवार्य है, उनको प्रोत्साहन देना अनिवार्य है। मेरी प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति के परिवार में, हर एक परिवार में पारिवारिक प्रार्थना हो। प्रार्थना के बाद सब आपस में मिलकर एक दूसरे का अभिवादन करें, आशीर्वाद दे, विशेष करके बच्चों को। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको आशीर्वाद देकर भेजें। जब आप अपने बच्चों को शादी करके एक नया परिवार बसाने के लिए भेजते हैं, उनको आशीर्वाद दें। हर मुख्य परिस्थिति में, घटनाओं में आप अपने बच्चों को आशीर्वाद दें। जैसे हम पढ़ते हैं, याकूब ने अपने 12 पुत्रों को आशीर्वाद दिया, उनके लिए भविष्यवाणी की। यह बहुत जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करते हैं ताकि हमारे परिवार के लोग पवित्र जीवन बिताए, पति पत्नी के बीच में तालमेल हो और बाल बच्चों को सही प्रशिक्षण मिले। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर,
आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर माता पिताओं के लिए, बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी परिवारों में परम पवित्र त्रित्व निवास करे। सभी परिवारों में बाल बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण मिले। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।